students, a very good morning to all of you. This is Sugandh and today we will discuss our first chapter of Flamingo book. आज हम अपना सबसे पहला चैप्टर करेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा हार्ट टचिंग चैप्टर है, द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसो ड्यूरेंट। तो इस चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करने से पहले आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट द चैप्टर। तो जो ये चैप्टर है ये उस टाइम हुआ था जब फ्रांसिको प्रेशियन वॉर हुआ था। जो ये फ्रांसिको है ये आज के टाइम का फ्रांस है, लेकिन जो प्रेशियन है ये वाला उस टाइम का बहुत बड़ा एरिया था, लेकिन ये आज के टाइम जैसे जो वर्ल्ड मैप है उसके अंदर ये नहीं है। तो इसके अंदर जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया जो ये वाले कंट्रीज हैं ये थे। तो उस टाइम ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर इन दोनों का वॉर था, जिसके अंदर जो प्रेशियन है उसने लीड किया था। ठीक है, and there are two central main characters of the story, that is Franz and Mr. Hamel। तो ये जो दो चैप्टर हैं ये एक स्टूडेंट होता है और ये उनके एक टीचर होते हैं जो कि एक लिटरली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं। तो आज हम उसी की समरी करेंगे। सो लेट्स बिगिन द लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ये वाला चैप्टर था इसके अंदर इन्होंने ही ये वाले पूरा का पूरा लेसन लिखा था जब इनका वॉर हुआ था, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड जो फ्रेंच के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे एल्सिक एंड लॉरेन, और ये टोटली डिवाइड हो चुके थे जो कि प्रेशियन हैंड्स के अंदर चले गए थे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं उस सुबह बहुत ज्यादा लेट हो गया था, मैं लेट से मैंने स्टार्ट किया था। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि मेरी और मुझे पिटने का बहुत ज्यादा डर लग रहा था। स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल हैड सो दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। उस जो हमारा मेन कैरेक्टर है फ्रेंड्स, उसे उस दिन होमवर्क मिला हुआ था कि उसे पार्टिसिपल्स करने हैं। एंड जो उसके टीचर थे मिस्टर हैमल, उसे उनसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि वो उसे क्वेश्चंस पूछेंगे पार्टिसिपल्स को लेके। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उनके बारे में एक वर्ड भी नहीं पता। फॉर अ मोमेंट आई थॉट रनिंग अवे, मैंने एक मिनट के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और मैं बाहर ही सारा का सारा दिन स्पेंड करता हूँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, बाहर बहुत ज्यादा गर्म था, सब एवरीथिंग वॉज सो शाइनिंग। द बर्ड्स वर चॉपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो बर्ड्स हैं वो भी चहका रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रेशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। एंड जो ओपन फील्ड के अंदर हैं जो सोल्जर्स हैं, जो सिपाही थे, जो प्रेशियन सोल्जर्स थे, वो वहां पे ड्रिल कर रहे थे। ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल मतलब कि जो मिल होती है, दैट वॉज यूज्ड मिल फॉर सॉइंग टिम्बर। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। टेम्पटिंग होता है किसी भी चीज को चाहना, हमारा जैसे मन हमारा बार बार चेंज करता है, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें मुझे ज्यादा अच्छी लग रही थी बजाय कि मैं पार्टिसिपल्स के रूल्स लर्न करूं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। बट मेरे पास अपने आप को रोकने की क्षमता थी और मैंने फटाफट से मैं स्कूल को गया। When I passed the town hall, there was a crowd front of the bulletin board। जब मैं टाउन हॉल के पास से जा रहा था तो मैंने वहां पे क्राउड देखी जो कि बुलेटिन बोर्ड के सामने थी। जस्ट लाइक हमारे स्कूल्स के अंदर नोटिस बोर्ड होते हैं, सिमिलरली बुलेटिन बोर्ड उस टाइम में यूज किया जाता था कि जिसके ऊपर न्यूज लगी होती थी, नोटिस लगे होते थे। एंड बिकॉज वो उस टाइम का जो पीरियड था वो वॉर से रिलेटेड था, तो वहां पे हमेशा बैड न्यूज ही लगी हुई होती थी यूजुअली। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, द लोस्ट battles, the draft, the orders of the commanding officers की पूरे के पूरे हारे हुए युद्ध, ड्राफ्टिंग ऑफिसर्स के orders। and I thought to myself without stopping what can be matter now, और मैंने बिल्कुल टेंशन में इस बात को सोचा कि अब क्या मैटर हो सकता है। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, but you will get to school in plenty of time." तो वो बहुत ज्यादा हरी में था, जो फ्रेंड था वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी जा रहा था। तो वहां पे जैसे कोई भी हमारे नॉन पर्सन होते हैं, इसी तरह से उसका कोई नॉन पर्सन था, ब्लैक स्मिथ वॉचर।
एंड वो वहां पे जा रहा था, तो फिर वो वहां पे नोटिस बोर्ड के सामने खड़ा होकर वो देख रहा था। तो उसने उससे बोला कि तुम इतनी ज्यादा जल्दी भी मत जाओ कि तुम्हारे स्कूल में अभी भी बहुत सारा टाइम है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। मुझे लगा कि वो मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहा है, और मैं फटाफट से जो मिस्टर हैमल का छोटा सा गार्डन था, मैं हाफते हुए वहां पहुंचे कि मुझे डर लग रहा है। जैसे हम फास्टली चलते हैं तो हमारे सांस चढ़ जाते हैं, उसी को बोलते हैं आउट ऑफ ब्रेथ, यानी कि हाफते हुए वहां पे चलना। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. Usually जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइज होती है। बसल मीन्स नॉइज, बहुत ज्यादा शोर होता है जो कि इजिली बाहर से भी गली से भी सुनाई देता है, जैसे कि ओपनिंग होना, क्लोजिंग होना डेस्क की, लेसन्स रिपीट होते हैं, छोटे छोटे बच्चे ग्रुप में यूनिसन एक साथ ग्रुप में बोलते हैं जो कि बहुत ज्यादा लाउडली बोलते हैं, और वो अपने जैसे हाथों को अपने ईयर्स पे रख के बोलते हैं ताकि उन्हें खुद को आवाज ना आए और पूरी की पूरी, ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आए चीजों को। ठीक है। या फिर टीचर्स का जो रूलर होता है वो बार बार खटखटाता है बेंच के ऊपर। यूजुअली इस तरह की बहुत सारी साउंड होती है डे टू डे लाइफ में। बट नाउ it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. बट आज यहाँ पे बहुत सारी चीजें स्ट्रेंज थी, बिकॉज आज बहुत ज्यादा साइलेंस थी, और मैं काउंट कर सकता था। मैं जल्दी में मैं ये इस तरह से सोच रहा था कि मैं फटाफट से जाके अपने डेस्क पे बैठ जाऊंगा ताकि किसी को दिखो ना, और ताकि मुझे कोई भी डांट ना पड़े। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। बट उस दिन इतना ज्यादा सारी की सारी चीजें शांत थी जैसे कि संडे मॉर्निंग होती है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, देयर वाज नो नॉइज, कि जैसे कोई स्कूल में है ही नहीं। Through the window, I saw my classmates already in their places and Mr. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. उस दिन क्या हुआ, मैंने विंडो से अपने दोस्तों को देखा कि सबके सब अपने क्लासरूम्स में अपने अच्छे से प्रॉपरली अपनी सीट्स पे बैठे हुए हैं, एंड मिस्टर हैमिल अपने रूलर को अपने आर्म्स के नीचे दबा के आराम से वॉक कर रहे हैं। वो मतलब ऐसे लग रहा है कि शायद वो गुस्से में है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो बिफोर एवरीबडी, मुझे जाना था और मैं गया सबके सामने। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। एंड आप सब लोग भी इमेजिन कर सकते हो कि मुझे कितना ज्यादा डर लग रहा था, कि मैं कितना ज्यादा डरा हुआ था। ब्लश, हम जब बहुत ज्यादा डरे हुए तो हमारा फेस लाल हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड है ब्लश। बट नथिंग हैपेंड। मिस्टर हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमिल ने मुझे देखा और मुझे बड़े प्यार से बोला, लिटिल फ्रेंच, अपनी सीट पे फटाफट से जाओ, और हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं फटाफट से जंप करके अपनी सीट पे गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। लेकिन तब तक मैंने ये देखा, मैं तब तक नॉर्मल भी नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे अब तक भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था सर से। और मैंने नोटिस किया कि जो हमारे टीचर वो आज अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कलर के कोट में, जो कि फ्रिल्ड है, फ्रिल शर्ट में, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वो एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। और उन्होंने लिटिल ब्लैक कलर की सिल्क से कैप ली हुई थी जो कि पूरी की पूरी एम्ब्रॉयडर्ड थी, जो कि वो कभी नहीं डालते, यूजुअली इंस्पेक्शन में और प्राइज डेज में ही डालते हैं। बिसाइड्स द होल स्कूल seemed so strange and solemn. इसके अलावा पूरा का पूरा स्कूल बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा था और बहुत सीरियस सा लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि there is something happened in the school. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hosher with his three-cornered hat, the former mayor,
the former postmaster and several other besides. बट जो मुझे जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा शॉक्ड किया, सबसे ज्यादा सरप्राइज किया कि जो लास्ट वाले बेंचेस थे वो हमेशा खाली रहते थे और आज वहां पे गांव वाले लोग बैठे हुए थे। उन्होंने जैसे कुछ फेमस लोगों की बात की है, जैसे ओल्ड होशर थे, वो अपने 3 कॉर्नर वाली हेड के साथ बैठे हुए थे। इसके अलावा मेयर थे जो पहले पोस्ट मास्टर थे, या फिर कुछ अलग से लोग। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई बहुत ज्यादा सैड लग रहा था। एंड होशर हैड ब्रॉट ऑन ओल्ड प्राइमर, thumbed the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. एंड जो होशर थे वो सबसे ज्यादा ओल्ड पर्सन थे, वो अपनी बहुत ज्यादा पुरानी बुक के साथ बैठे हुए थे। प्राइमर मीन्स बुक्स, जो कि थम्ड द एजेस, जो कि जैसे थम्स जैसे अंगूठा लगने की वजह से कोई भी चीज मैली हो जाती है, वो वैसे थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन द नीज, उन्होंने अपनी नीज के ऊपर ओपन किया हुआ था बुक्स को, और उसके ऊपर उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स लिखे हुए थे पेजेस के ऊपर। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं ये सब सारी की सारी चीजें सोच रहा था, मिस्टर हैमल mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." जब मैं सारी की सारी चीजें सोच रहा था, मिस्टर हैमल ने अपनी चेयर पे बैठे और उन्होंने बहुत ज्यादा सीरियस टोन में बोला। ग्रेव मीन्स सीरियस, और जेंटल टोन में, जो वो हमेशा से बोलते थे, मेरे बच्चों, ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं आप सबको टीच कर रहा हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम द बर्लिन to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine, because जो orders आ गए थे बर्लिन की तरफ से ऑर्डर्स आ गए थे कि अब से स्कूल्स के अंदर सिर्फ जर्मन लैंग्वेज को ही पढ़ाया जाएगा, वही सिर्फ और सिर्फ टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, वहां स्टूडेंट्स सिर्फ वही लैंग्वेज यूज करेंगे, जो कि एल्सेस एंड लॉरेन के जो एरियाज हैं। द न्यू मास्टर्स कम टुमारो, और आपका जो नया टीचर है वो कल आ जाएगा। जो मिस्टर हैमल है ये एक फ्रेंच टीचर है, ठीक है, और इन्होंने अभी तक बहुत सारे टाइम तक स्कूल के अंदर फ्रेंड्स को ही टीच किया है, तो उसी की बात हो रही है। लेकिन अब से क्या है, फ्रेंड्स वहां पे स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाएगी। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग बहुत ज्यादा केयरफुली बैठें। वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, कि मेरे लिए जो ये वर्ड्स थे, दैट थंडर क्लैप होता है पील ऑफ थंडर, यानी कि एकदम से बहुत ज्यादा चौंका देने वाला, या फिर बहुत ज्यादा माइंड के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले वर्ड्स थे मेरे लिए। ओह द रेचेस, दैट वॉज what they had put up on the town hall. Wretches का मतलब होता है worthless people, कि वो उन लोगों की बात कर रहा था, कि उन गंदे लोगों की बात कर रहा था कि जिन्होंने प्रेशियन के ऊपर अपना जो प्रेशियन जो पीपल थे वो उसमें वॉर के अंदर वो जीत गए थे, तो वो ऑर्डर्स उनकी तरफ से थे। तो फिर रेचेस होते कि वो बुरे लोग जिन्होंने टाउन हॉल में वो यही नोटिस लगा हुआ था, बुलेटिन बोर्ड पे यही वाली चीज नोटिस लगी हुई थी। My last French lesson. Why? I hardly knew how to write. कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, ऐसा क्यों? अभी तक तो मुझे लिखना भी नहीं आया। I should never learn anymore. मैंने उसे कभी पढ़ा भी नहीं। I must stop there. Then, oh, how? Sorry, I was for not learning my lessons. कि उनका कभी भी जो फ्रेंड्स था उसका कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं था उस लेसन फ्रेंड्स सीखने में, लेकिन उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि ये मेरा लास्ट लेसन है, मैं उसे आगे कभी नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं उन लेसन को नहीं पढ़ सकता। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सा, और मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैंने उन लेसन को टीच नहीं किया, पढ़ा नहीं है, वो भी उन चीजों को देखने के लिए। कभी मैं बर्ड्स के एग देखने के लिए चला गया, कभी मैं सार में स्लाइडिंग करने के लिए चला गया। माई बुक्स दैट आई हैड seemed such a nonsense a while ago, जो बुक्स मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगती थी कुछ टाइम पहले, so heavy to carry, मुझे इतना बर्डन लगता था। My grammar and my history of the saints were old friends, और वो अब मेरी पुरानी दोस्त हो गई हैं। That I couldn't give up, और मैं उस चीज को नहीं जाने दूंगा। And Mr. Hamel too, और Mr. Hamel with the idea that he was going away, सिर्फ और सिर्फ ये विचार है कि अब वो चले जाएंगे। That I should never see him again, और मैं उन्हें कभी नहीं देख सकता। Made me forget all about his ruler and how cranky he was, और मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है इन सब चीजों के बारे में कि
मैं इन चीजों को भूल ही नहीं सकता, उनके जो रूलर है उसको, और वो कितने ज्यादा क्रैंकी होता है, बैड टेम्पर, या फिर जिसे बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाए, कि मैं इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, कि इसी ऑनर के लिए उन्होंने जो सबसे संडे क्लोथ्स का मतलब अपने बेस्ट क्लोथ्स हैं वो उन्होंने पहने हुए हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे समझ में आया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि रूम के बैक के अंदर ओल्ड मैन क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि उन्हें भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि अब वो भी स्कूल नहीं जा सकते। इट वॉज देयर वे ऑफ thanking our master for his 40 years of faithful service and showing their respect for the country that was their no more, और वो इसी चीज के लिए थैंकफुल करने के लिए हमारे टीचर को, जिन्होंने 40 इयर्स फ्रेंड्स, जो मिस्टर हैमल है, इन्होंने अपने 40 इयर्स एजुकेशन लाइन में इसी स्कूल में दिए हैं, अपनी सर्विस उस चीज की रिस्पेक्ट करने के लिए जो विलेजर्स हैं वो पीछे बैठे हुए हैं, कि उन्होंने अपने कंट्री के लिए, जो वो उस कंट्री के हैं भी नहीं, फिर भी उन्होंने अपने लाइफ के 40 वैल्यूएबल ईयर्स दे दिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने अपना हाफ चैप्टर कर दिया है, एंड हमारा हाफ चैप्टर है वो बाद में करेंगे, वो हम कल करेंगे। सो बिफोर दैट आई वांट टू सजेस्ट यू कि अभी आपकी 12th क्लास है, तो अगर आप इन चीजों को, जैसे आपके 12th क्लास के अंदर कोई एज सच कोई ग्रामर का अलग से सिलेबस नहीं है, सिर्फ आपकी 2 ही रीडर्स की बुक्स हैं, तो आपको इन्हीं चीजों को धीरे धीरे करके आपको अपना चीजें हैं वो अपनी अच्छे से करनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टार्ट डूइंग योर वर्क। ऑल द वेरी बेस्ट, stay safe, stay home. Thank you very much.